औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स क्लास 9 मैथ्स का जो है टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। अच्छा, तो पिछले वीडियो में जो है मैंने सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड, वो मेथड को उस मेथड के मुताबिक जो है हमने सॉल्यूशन मालूम किया था, फाइंड किया था लीनियर इक्वेशंस का। अब जो है हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, लेकिन उसको क्रैमर रूल के मदद से हल करना है। तो मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगा। हमारे पास एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल 26 दिया गया है और पेज है हमारे पास 42 पेज पर जो है 42 पेज पर एग्जांपल 26 दिया गया है। एग्जांपल ये x - 2y = 1 और दूसरा इक्वेशन है 3x + y = 10। तो ये हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब हम ऐसा करते हैं कि इनसे जो है तीन मैट्रिक्स बनाएंगे। एक जो है इसका जो कोएफिशिएंट का होगा उसको हम नाम देंगे लेट, उसको नाम देते हैं ए मैट्रिक्स, नाम देते हैं 1 - 2 3 और 1। यहाँ जो कोएफिशिएंट है तो कोएफिशिएंट का मैंने अलग मैट्रिक्स बनाया, वेरिएबल का अलग बनाते हैं, उसको नाम देते हैं लेट एक्स। हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसमें जो है सिर्फ दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और दूसरा जो है वो है बी मैट्रिक्स। तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वेशन के उस तरफ जो कोएफिशिएंट या कांस्टेंट होंगे तो उनका अपना मैट्रिक्स बनाएंगे और उनको नाम देंगे बी मैट्रिक्स या कोई और मैट्रिक्स। तो 110 जो है ये हमारे पास इक्वेशन के उस तरफ जो कांस्टेंट है उनको मैंने उनका अपना सेट बनाया, अपना मैट्रिक्स बनाया। अब जो है क्रैमर रूल का तरीका इन्वर्जन रूल से जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम क्या करते हैं, पहले हम ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 × 1 और माइनस फार्मूले का है -3 2 6 3 ज़रब -2, तो 1 आ गया। और यहाँ जो है माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 3 2 6, तो क्या हो गया 7 डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉन सिंगुलर है। तो ये मैंने मालूम किया, ए डिटर्मिनेंटो मैंने मालूम किया। अब क्या करते हैं, अब एक दूसरा मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको जो है मैं नाम दूंगा ए एक्स मैट्रिक्स या ए1 मैट्रिक्स, कोई भी नाम आप दे सकते हो। वो कैसे बनाएंगे, इस ए मैट्रिक्स के का पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम मैं इसको ए मैट्रिक्स से हटाऊंगा और इसकी जगह में रखूंगा बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स है वो पहले कॉलम में रखूंगा। तो इसको मैं नाम दूंगा ए एक्स मैट्रिक्स। लेट ए एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स कैसा बनेगा, मैं ये कॉलम हटाता हूँ, 1 3 को मैं हटाऊंगा और इसकी जगह बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ रखूंगा और उसको मैंने नाम दिया ए एक्स मैट्रिक्स। तो क्या बन जाएगा 110 - 2 1। तो ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया और उसको मैंने नाम दिया ए एक्स मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इस ए एक्स मैट्रिक्स का जो है मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। ए एक्स डिटर्मिनेंट, तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 से 1 आता है और माइनस 10 2s जो है वो 20 आता है, -20।
तो 1 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो +20 और ये हो गया 21। तो ए एक्स मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास मालूम हुआ, वो है 21। अब हमारे पास जो है एक्स मैट्रिक्स में दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है, और साइमल्टेनियसली इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। मैंने आपको कहा था कि सोल्यूशन क्या होता है, इसका जो एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा तो उसको जो है हम सोल्यूशन कहते हैं, सोल्यूशन सेट कहते हैं। तो अब जो है मैं एक्स मैट्रिक्स में हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, तो इसको हम ऐसा मालूम करते हैं कि x इज इक्वल टू ये ए एक्स डिटर्मिनेंट जो मैंने फाइंड किया उसको मैं ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से डिवाइड करता हूँ, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास होगा x की वैल्यू होगी। तो कैसा ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। अच्छा, ए एक्स डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया वो है 21 और ए डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया वो है 7। तो इसको जो है मैं डिवाइड करता हूँ, 7 1 आर 7, 7 3 आर 21। तो x की वैल्यू हमारे पास मालूम हुई वो है 3। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू रह गई है उसको मालूम करना है, तो कैसा करेंगे। अब मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ और उसको मैं नाम दूंगा ए वाई मैट्रिक्स। लेट ए वाई मैट्रिक्स कैसा, लेट ए वाई मैट्रिक्स में बनाता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा, अब जो है ए मैट्रिक्स में जो दूसरा कॉलम है इसको मैं हटाता हूँ और इसकी जगह में रखता हूँ बी मैट्रिक्स। तो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा 1 3 1 10। ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बन गया और इसको मैंने नाम दिया ए वाई मैट्रिक्स। अब इस ए वाई मैट्रिक्स को मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट मालूम करता हूँ। तो ए वाई डिटर्मिनेंट 10 1 आर 10 एंड 3 1 आर 3। तो जो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया। अब क्या करते हैं कि ये ए वाई डिटर्मिनेंट को मैं ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करता हूँ, तो ये हमारे पास y जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट जो है। अच्छा, ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास इसकी वैल्यू है 7 और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी 7 है। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो मेरे पास x और y दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू मालूम हो गई। x की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 3 और y की वैल्यू जो है वो है 1। तो हमने सोल्यूशन मालूम किया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का और क्रेमर रूल से। स्टूडेंट्स एक बार फिर देखें, ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहले हम क्या करेंगे, इससे 3 मैट्रिक्स बनाएंगे और कोएफिशिएंट का अलग और ये वेरिएबल का अलग और इक्वेशन के उस तरफ जो कांस्टेंट है उनका अलग मैट्रिक्स मैंने बनाया। अब क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, वो मैंने मालूम किया। अब क्या करते हैं, ए एक्स डिटर्मिनेंट को परस करें, मैंने मालूम कर ए एक्स डिटर्मिनेंट को मालूम करना है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, पहला जो कॉलम है ए मैट्रिक्स में इसको मैं इसका एलिमेंट्स में हटाऊंगा और बी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो मैं रखूंगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जब मैंने फाइंड किया तो वो ए एक्स आ गया, ए एक्स डिटर्मिनेंट आ गया 21। तो अब x जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए एक्स डिटर्मिनेंट को ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। अब जो है मैंने ए वाई मैट्रिक्स बनाया, वो कैसे बनाते हैं कि ए मैट्रिक्स से जो दूसरा कॉलम है उसको मैंने हटाया और उसकी जगह मैंने रख दी बी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने यहाँ रख दिए और उसको मैंने नाम दिया ए वाई मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट मैंने फाइंड किया तो आ गया 7। तो अब जो वाई वेरिएबल है इसको मालूम करना है। तो क्या करते हैं, ए वाई डिटर्मिनेंट को मैंने डिवाइड किया ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से, तो ऐसे आ गया y की वैल्यू y। तो स्टूडेंट्स ये थी क्रेमर रूल के ज़रिए जो है हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को ऐसे हल करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।